का मोदी के लिए खूब उमड़ रहा प्यार। कांग्रेस के कई दिग्गजों ने अपनी ही पार्टी को दिया नकार। अब दिग्विजय सिंह ने भी धीरे धीरे पकड़नी शुरू कर दी है राह। मोदी सरकार के कामकाज का कांग्रेस नेताओं पर गहरा प्रभाव। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेतागणों को भी भाने लगा है, पसंद आने लगा है। आए दिन कांग्रेस के कोई न कोई दिग्गज या तो पार्टी छोड़ने की बात करने लगते हैं या फिर नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना। इसका असर यही होता है कि बीजेपी को और बल मिलता है और फिर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में और अच्छा करने की ताकत मिलती है। लेकिन इस बार ये ताकत बीजेपी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बढ़ाई है। जी, जो शख्स नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से नीचे उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के कामकाज को सराहा है। आमतौर पर कांग्रेस के कैंसिल कल्चर में शामिल रहने वाले दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार की तारीफ करना अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा है, यूपीएससी बहाली में एससी वर्गों में से एक सीट पर 1950 बच्चे आ रहे हैं, एसटी वर्ग से एक सीट पर 1355 और ओबीसी में 1225 बच्चे एक सीट पर आ रहे हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस से 569 बच्चे एक सीट पर आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। माननीय मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जिन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया। लेकिन यदि आप देखेंगे कि चूंकि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिनकी वजह से प्रति सीट जो संख्या गरीब परिवारों के, अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है, वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जहां अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए 1950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1355 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए, ओबीसी 1225, लेकिन ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569। वीकर सेक्शन को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण देने से काफी खुश नजर आए हैं कांग्रेस नेता, लेकिन फिर उन्होंने इसके साथ ही एक और मांग रख दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, उदाहरण के लिए एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु का रिलैक्सेशन छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों का 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें मेरी प्रार्थना है माननीय सदन के नेताजी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वे इसे, इस सेक्शन के लिए भी अनारक्षित वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लगभग 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया, हरियाणा ने 5 साल कर दिया, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश ने 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसी प्रकार जो इनकम की जो लिमिट है उसमें कई जगह उन्होंने इनकम की लिमिट भी हटा दी है, उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान ने। इसलिए मेरी मांग है माननीय सभापति आपके माध्यम से कि इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्र छात्राओं को एज में और अन्य शर्तें जो हैं उनमें भी रिलैक्सेशन दिया जाए। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की तारीफ भी की, साथ ही ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आयु छूट की भी मांग कर डाली। हालांकि इससे पहले ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम, ईडी, सीबीआई को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया था। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र है, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न
चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया। तो एक दिन पहले तक नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ इसी मोड में थे दिग्विजय सिंह, लेकिन पता नहीं कैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोदी सरकार की कुछ ही घंटों में तारीफ करने लगे। हालांकि जिस बात के लिए मोदी सरकार की कांग्रेस नेता ने तारीफ की है वो बताएं तो जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा जो नौकरियों और शिक्षा को आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है। ईडब्ल्यूएस का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। ये आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। अन्य श्रेणी के वर्गों जैसे ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें स्रोतों में सिर्फ सैलरी नहीं है बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। वैसे जिस तरह से एक एक कर कांग्रेस नेताओं के बीच में मोदी सरकार के कामकाज को लेकर एक तरह से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, पीएम मोदी के कांग्रेस पर कैंसिल कल्चर का आरोप लगाने के बाद से लगता है जैसे कांग्रेस नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। वैसे आपका दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के लिए क्या कहना है? क्या सच में इन नेताओं में भी मोदी सरकार के लिए सकारात्मकता आ रही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।